जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम में। तो आज मैं आप लोगों को डी फार्मा से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है तो वो कब से और कब तक होने वाले, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक होने वाले, और अगर आप लोगों की जो बैक लगी है पिछले ईयर की तो उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूं। तो अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आपने 2021 में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था और अगर आप लोगों की बैक फिर से जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में उसमें लग गई थी तो आप लोगों को फिर से इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देना है। अगर इसमें फिर से बैक लगेगी तो आप लोगों की ईयर बैक लगेगी क्या, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। साथ ही एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित आप लोगों को यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के जो इनके एग्ज़ाम जो हैं वो कब से कब तक होने वाले। तो यहाँ पर उनके जो 5 सब्जेक्ट हैं, पहले 2021 में ये रूल चेंज हुआ था तो उनके जो सब्जेक्ट है 6 से 5 कर दिए गए। तो उनके जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है, फार्माकोग्नोसी का जो है वो 2 जुलाई से है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 4 जुलाई से है, सोशल फार्मेसी का 6 जुलाई से है, और फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का 11 जुलाई से है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो है एग्ज़ाम है वो 13 जुलाई से है। यानी 13 जुलाई तक उनके जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएंगे, 2 जुलाई से एग्ज़ाम उनके शुरू हो रहे हैं। इसी तरह सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनके 7 सब्जेक्ट हैं। तो उनका जो पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, तो उनका जो एग्ज़ाम है 1 जुलाई को होने वाला है। DSBM यानी ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि 5 जुलाई को एग्ज़ाम देना है उन्हें। इसी तरह फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो 6 जुलाई को है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का जो एग्ज़ाम है वो 9 जुलाई को उन्हें देना है, और फार्मास्यूटिक्स ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो एग्ज़ाम है वो 11 जुलाई को होने वाला है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है। इसी तरह हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जो एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई को होने वाला है। ये 2022 के एग्ज़ाम का शेड्यूल है। अगर इनकी बैक 2021 में किसी भी सब्जेक्ट में लगी है तो यहाँ पर ये जो बैक किसी भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की अगर बैक लगी है 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो उन्हें इन सारे सब्जेक्ट का भी रिटन एग्ज़ाम देना होगा। तो उसके टाइम टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का जो एग्ज़ाम का डेट दी गई है यहाँ पर तो वो 4 जुलाई है। इसी तरह फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है 5 जुलाई को है। इसी तरह फार्माकोग्नोसी का 7 जुलाई को है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी का 8 जुलाई को है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 12 जुलाई को एग्ज़ाम उन्हें देना है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एग्ज़ाम जो है वो 13 जुलाई को उन्हें देना है, अगर उन्हें किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगी है 2021 में। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था उसके बाद उन्हें एक बार एग्ज़ाम देने का एक बार और मौका मिला था, तो अगर वो उसमें भी फेल हो गए थे तो उन्हें फिर से एक बार एग्ज़ाम देने का मौका दिया गया है। तो यहाँ पर अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप 2 बार पास नहीं कर पाए थे तो आप लोगों को एक बार फिर से एग्ज़ाम देने का मौका दिया गया है। तो यहाँ पर आप उसका भी टाइम टेबल देख सकते हैं जो कि बैक पेपर का है। फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का 1 जुलाई को, DSBM का 5 जुलाई को, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का 6 जुलाई को, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को 9 जुलाई को, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को 11 जुलाई को, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वो 12 जुलाई को। इसी तरह हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जो एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई को होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इन सारे सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं कर पा रहे हैं इस बार के 2022 में जो आप लोगों के रिटन एग्ज़ाम होने वाले, तो आप लोगों की क्या ईयर बैक लगेगी। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर इस बार अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों की ईयर बैक लगने वाली है। तो 2023 में आप लोगों को फिर से सारे सब्जेक्ट के जो है वो एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मेरे पास फ़ोन किया था तो वो पूछ रहा था कि सर मैंने 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था इन्वायरमेंटल का, जो कि गलती से सबमिट हो गया था जल्दी, तो वो इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था इन्वायरमेंटल में केवल, क्योंकि बहुत सारे
यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि इन्वायरमेंटल में अगर आप फेल होते हैं तो सारे सब्जेक्ट में फेल माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। 2021 में उसने फिर से एग्ज़ाम दिया तो उसके जो नंबर थे 50 में से लगभग 12 नंबर मिले और 17 पे पासिंग मार्क्स थी, तो वो 12 नंबर ही उसको मिले थे, जिससे वो फिर से 5 नंबर से फेल हो गया था। तो उसे फिर से इन्वायरमेंटल का एग्ज़ाम देना इस बार 2022 के एग्ज़ाम में, जो कि रिटर्न होंगे। तो वो पूछ रहा था कि सर अगर इस बार मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट का जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बार मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि अगर इस बार अगर इन्वायरमेंटल का आप लोगों को एग्ज़ाम देना है तो आप लोगों को लास्ट मौका है कि अगर आप इस एग्ज़ाम में फिर से फेल हो जाते हैं तो आप लोगों को ईयर बैक लगेगी, और इन्वायरमेंटल के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आप फिर से तीसरी बार जो आपको मौका दिया गया इसमें अगर फेल हो जाते हैं तो ईयर बैक लगने वाली है, और 2023 में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है वो फिर से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बार आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए जिससे आप लोगों की बैक ना लगे और आप लोगों को फिर से सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो ये थे सारे टाइम टेबल्स और डेट्स, और मैं आप लोगों को PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। और अगर आपकी ईयर बैक है तो उसे डेट और टाइम टेबल और सब्जेक्ट के साथ जहाँ पे स्टडी रूम है आप लोग वहाँ पर चिपका लीजिए, जिससे आप लोगों को डेट और टाइम टेबल जो है वो पता रहे कि किस दिन किस एग्ज़ाम हमें किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है उससे संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें एग्ज़िट एग्ज़ाम 100% देना होगा, तब तक रेवोल्यूशन जो है 100% लागू हो जाएगा। और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एडमिशन 2020 में कराया था और 2021 में उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम पास किया फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है 2022 में रिटर्न होने वाला है, जो कि उन्हें पास करना है। अगर वो एग्ज़ाम इसमें पास कर लेते हैं सही से और उन्हें जो है वो बैक किसी प्रकार की नहीं लगती, तो हो सकता है कि इस बार आप लोगों के जो एग्ज़िट एग्ज़ाम जो हैं वो ना हो। 30 से लगभग 40% चांस है कि आप लोगों के जो एग्ज़िट एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि कोई भी रेवोल्यूशन 20 से नहीं लागू हो सकता, क्योंकि जो इस बार सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें 2020 में जब एडमिशन कराया था तब उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उन्हें एग्ज़िट एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, और जो उन्होंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया और जब वो सेकेंड ईयर में आ गए तब उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई कि एग्ज़िट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन रेवोल्यूशन अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ कि 100% आप लोगों के जो एग्ज़िट एग्ज़ाम हैं वो देना ही पड़ेगा। तो होप करता हूँ कि इस बार एग्ज़िट एग्ज़ाम ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे आप लोगों की जो बैक है वो ना लगे। तो अगर किसी प्रकार का डाउट है डिप्लोमा इन फार्मेसी में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो पूरी, मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी मैंने बता दी। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।